नमस्कार दोस्तों। बात कर रहे थे अपन प्राण प्रत्यागमन विधि की बात अपन कर रहे थे। तो पिछले वीडियो में थोड़ा अपन का बच गया था पोर्शन। एक छोटा पॉइंट अपन ने देखा था कि नवजात शिशु में एस्फिक्सिया का क्या कारण है। तो ये चीज़ अपन देख रहे थे, तो ये अपन देखेंगे। चूँकि इम्पोर्टेंट पोर्शन है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसमें से क्वेश्चन आते हैं, तो अपन इसको इसलिए अलग से डिस्कस कर रहे हैं। जी हाँ, तो इसमें सबसे पहले अपन देखते हैं कि श्वासावरोध का जो नवजात शिशु है उसमें कौन कौन से रीज़न हो सकते हैं। और इसमें बेसिकली अपन ब्रीफली बात करें, 4 रीज़न होते हैं। पहला होता है प्रसव विषयक कारण। मतलब कि जो है पार्चुरेशन रिलेटेड होते हैं। दूसरा है मातृज कारण। हो सकता है माता की कोई व्याधि हो या फिर इस प्रकार की कोई अबनॉर्मलिटी हो, कोई रीज़न हो माता के अंदर जिसकी वजह से जो एस्फिक्सिया हो। तीसरा जो पॉइंट है उसमें देखेंगे अपन गर्भज कारण। जी हाँ, और चौथा पॉइंट है वो होगा औषधि। मतलब बाहर से अपन जो औषधियाँ दे रही हैं वो भी हो सकते हैं कि कहीं ना कहीं श्वासावरोध का कारण बने। जी हाँ, सबसे पहले अपन बात करेंगे प्रसव विषय कारण में। जी हाँ, तो इसमें अपन देखते हैं पहला जो है अपन देखेंगे प्रसव विषय कारण। इसमें अपन देखते हैं कि नाभि नाल का प्रसव पूर्व या प्रसव मध्य योनि से बाहर निकल आना तथा शिशु के शरीर से या फिर अपन गए शिशु के गले से, जनरली देखने को मिलता है अपने को गले में लिपटा होना। तो इस प्रकार की पोजीशन में अगर प्रसव होता है तो उस केस में अपन समझते हैं कि एस्फिक्सिया की परिस्थिति बन सकती है। जी हाँ, इसके अलावा बात करें, हो सकता है कि जब प्रसव हो रहा हो उस समय जो है अपरा जो है अपन कहें प्लासेंटा क्या हो जाए, प्लासेंटा जो है के कार्य क्षमता में कमी, जो प्रॉपरली जो है अपना वर्क नहीं कर पाए, ऑक्सीजन सप्लाई, न्यूट्रिएंट सप्लाई नहीं दे पाए, तो उस केस में भी जो है अपने को एस्फिक्सिया देखने को मिल सकता है। जी हाँ, तो ये बातें हो गई प्रसव विषय की अपन ने की। इसके बाद प्रसव विषय में अगर अगली बात अपन करेंगे, अगला पॉइंट होगा गर्भाशय का असामान्य संकोच। जो उसमें जो संकुचन हो रहा है, गर्भाशय में कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, तो वो जो है वो नॉर्मल ना हो। जी हाँ, इसके बाद अपन बात करेंगे कंधों के प्रसव में कठिनाई। जी हाँ, तो अगर बहुत देर तक अगर कंधों में जो है वो जो नॉर्मली जो है
टाइम लग जाता है। कभी कभी शोल्डर्स जो है उनको अपन डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, वो एब्स पैरालिसिस अपन ने देखा होगा, इस प्रकार की सिचुएशन बन जाती है, ब्रेकियल प्लेक्सिस वगैरह डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। तो यहाँ पे अगर जो शोल्डर्स हैं उनका जो है अगर परसों होने में टाइम थोड़ा अधिक लग जाता है तो उस केस में भी एस्फिक्सिया देखने को मिल सकता है, क्योंकि उसमें जो अपन ना तो प्राण प्रत्यागमन विधि भी अपन प्रॉपरली नहीं कर पाते हैं जब तक कि कम्प्लीटली जो है बच्चा जो है वो बाहर ना आ जाए, तो उस केस में जो है एस्फिक्सिया देखने को मिल जाता है। जी हाँ, इसके अलावा बात करें अपन एंटीपार्टम हेमोरेज की, गर्भिणी को रक्तस्राव, ठीक है, तो जिसको अपन बोलते हैं एंटीपार्टम हेमोरेज, जो अपन देखेंगे गायनी में देखेंगे। जी हाँ, एंटीपार्टम हेमोरेज, तो इसकी वजह से भी जो है वो एस्फिक्सिया देखने को मिल जाता है। इसके अलावा इसके बाद अपन बात करेंगे मातृज कारणों की बात करेंगे। अभी अपन ने प्रसव विषय कारणों की बात की है। जी हाँ, सेकेंडली अपन बात करेंगे मातृज कारण। इसमें बात करेंगे, सबसे पहला पॉइंट अपना रहेगा, अगर माता की वय, माता की उम्र 35 वर्ष से अधिक हो तो उस केस में जो है वो अपने को ज़्यादा चांसेस रहते हैं एस्फिक्सिया होने के। जो शिशु के जो चांसेस हैं श्वासावरोध के वो अधिक रहते हैं। प्रसव काल का लंबा होना, जी हाँ बिल्कुल अपन समझते हैं, ये बात अपन ने पहले भी की है कि अगर अधिक टाइम लगता है प्रसव में तो उस केस में अपने को एस्फिक्सिया देखने को मिल सकता है। अगली अपने बात करेंगे जरायु का लंबे समय से फटा होना। अगर जरायु, जिसको अपन बोल सकते हैं कोरियन लेयर जो होती है, का लंबे समय से फटा होना, जी हाँ, तो इसकी वजह से भी जो है एस्फिक्सिया देखने को मिलता है। इसके बाद बात करेंगे, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, माता की व्याधियाँ। जी हाँ, सबसे पहले कुछ व्याधियों की अपन बात करेंगे यहाँ पे, जैसे मधुमेह। इसके अलावा अपन समझते हैं गर्भ विषमयता, रक्त विषमयता, रक्त विषमयता जिसको अपन बोलते हैं रेसस आइसोइम्यूनाइजेशन। रेसेस आइसोइम्यूनाइजेशन, इसका क्या मतलब होता है? एक अपन देखते हैं RH इनकम्पेटिबिलिटी। हालांकि दोनों समान ही चीज़ होती हैं, कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता। रेसेस आइसोइम्यूनाइजेशन उस चीज़ को बोलते हैं, जैसे कि मान लीजिए अपन ने बात की कि पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, कोई भी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का RH पॉजिटिव हस्बैंड हो और RH नेगेटिव अगर वाइफ होती है, मदर होती है, उस केस में जो सेकंड बेबी होता है उसमें जो है ये डिजीज़ देखने को मिलती है, जिसको RH इनकम्पेटिबिलिटी बोलते हैं, या फिर अपन कहें इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। जी हाँ, इसमें जो है वो शिशु की डेथ तक भी हो जाती है। जी हाँ, तो इसकी वजह से जो इसकी जो इरिथ्रोब्लास्टिस
ये होता है कि माता में जो है वो एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं आरएस फैक्टर के, आरएस पॉजिटिव के खिलाफ। तो वो क्या करती हैं, वो इसमें ट्रांसफ़र हो जाती हैं और ख़ुद की ही जो इरिथ्रोसाइट्स होती हैं, आरबीसीज होती हैं, उनको डैमेज कर देती हैं। और फलस्वरूप क्या होता है कि जो फिटस होता है उसको एनीमिया वगैरह हो जाता है और उसकी अल्टीमेटली डेथ भी हो सकती है। जी हाँ, हो भी जाती है। तो इस केस में अपन जो एंटीबॉडीज़ बनने की जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं रेसिस आइसोइम्यूनाइजेशन, रक्त विषम्यता। वो जो मिलता है वो मदर के अंदर ये कार्यक्रम होता है, इसलिए अपन इसको सम्मिलित कर रहे हैं माता की व्याधियों के अंदर। जी हाँ, अगली बात अपन करेंगे गर्भज कारण की बात करेंगे। तीसरी बात अपन करेंगे गर्भज कारण। जी हाँ, इसमें अपन बात करेंगे कि अगर गर्भाशय में ही मल त्याग हो रहा हो या फिर हो गया हो, तो उस केस में अपन ने बात की थी सबसे पहले कि जो मल है, गर्भोदक है, वो क्या होता है कि वो शिशु के अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से एस्फिक्सिया देखने को मिलता है। जी हाँ, गर्भाशय मल त्याग हृदय गति का बढ़ना, एक 160 पर मिनट से अधिक या फिर या कम होना 100 पर मिनट से कम हो जाना। इस केस में भी जो है ये गर्भज कारण होते हैं, गर्भाशय के अंदर की बात कर रहे हैं अपन। अगला है, अगर औषधि की बात करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट जो है इतना ही है। अगला है औषधि, चौथा पॉइंट। औषधि में विशेष रूप से माता को दी जाने वाली औषधि जिम्मेदार होती है। जैसे कि अपन ने पेथिडिन की बात की थी कि साहब पेथिडिन ओपियोइड होता है और वो क्या करता है, वो क्रिएट करता है जो रेस्पिरेटरी रेट है उसको डिक्रीज़ करता है, इस प्रकार की सिचुएशन क्रिएट करता है। तो इसके लिए अपन ने नॉलेक्सोन जो देने को कहा था शिशु को। तो इस प्रकार की कुछ औषधियाँ होती हैं जो एस्फिक्सिया के लिए जिम्मेदार होती हैं शिशु के अंदर। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, तो उसका आप इस प्रकार से आंसर करके आएंगे, काफ़ी पॉजिटिव आपका फीडबैक रहेगा उसमें। और कोई आपको किसी प्रकार की समस्या हो ज़रूर बताइएगा। डिस्क्रिप्शन आप रेगुलरली विजिट कर सकते हो सकता है कब कोई काम की चीज़ आपको ज़रूर मिल सकती है डिस्क्रिप्शन के अंदर। जी हाँ, तो डिस्क्रिप्शन में आप ज़रूर विजिट कीजिएगा और शेयर कर सकते हो आप वीडियोस को। जी हाँ, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी आपको कोई समस्या आती है कुछ समझने में, और कोई आपको कोई पर्सनल पीड़ा हो, आप ज़रूर बताइएगा। काफ़ी हद तक आपकी समस्या का निवारण किया जाएगा। ओके।